तो नीतीश कुमार का ही देन है जो आजकल हर एक लड़की कहीं भी फील्ड में जा कर के अपना एजुकेशन पूरा कर पा रही, कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी, अपने जो इच्छा था वो उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं कहीं आजकल कहीं जाने में डर नहीं रही है। 0% की ब्याज पे दे रही है, अब तो और सुविधा हो गई है बच्चों की। मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश कुमार जी को। हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग बाहर निकल के अपने गांव से बाहर निकल के हम लोग अपने पैर पे खड़े होने की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। लगता है कि जितनी भी लड़कियां नहीं निकल पाती थी वो बाहर निकलेगी और वो पक्का कोई ना कोई जॉब करेगी। जंगल राज है वो धीरे धीरे माफिया के चलते खत्म हो जाएगा जी। और जब ये खत्म होगा तो एक सुदृढ़ समाज मिलेगा, अच्छा समाज मिलेगा, अच्छा ये मिलेगा जी। इसलिए ये तो होना जरूरी है, एक्शन होना जरूरी है ना। इसको गलत वे में न लेकर के हम लोग सही मायने में सोचे तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे जनता को ही फायदा है, सरकार को फायदा नहीं है, इससे जनता को ही फायदा है। कि आज जो नीतीश सरकार है, इस सरकार में एक तरीके से घूमने का जगह, पढ़ाई का जगह, आज बच्चे लोगों का बिहार में ही सारा स्थान बन रहा है। क्या नीतीश सरकार है, और नीतीश सरकार ने जो लड़कियों के लिए काम किया है एकदम, जो सोचिए कि इतनी तेजी से इन्होंने बदला है। पहले जब हम लोग छोटे होते थे तो होता था कि बाहर नहीं निकलना है 10 बजे के बाद या रात में, लेकिन आज हम लोग खुद एक लड़की एग्जाम्पल है। कहीं भी बिहार में आप जा सकते हैं, टाइम देखने की जरूरत नहीं है, जगह देखने की जरूरत नहीं है। घर घर बिजली और पानी के साथ साथ शिक्षा भी उन्होंने पहुंचा दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज बच्चे खुद निकल करके स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और अभी जो हम आए हुए हैं पटना के गांधी मैदान के पास सभ्यता द्वार है, वहां पे आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे छात्र हैं और यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। इन सब से जानेंगे भी कि आखिर ये लोग घूमने जो आए हैं पूरे ग्रुप के साथ आए हैं घूमने के लिए, किसके द्वारा घूमने के लिए आए, और बात करेंगे थोड़ा सा राजनीति को लेकर भी कि बिहार की राजनीति नए साल में कैसा माहौल है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, इस सब की जानकारी लेंगे। इन लोगों का क्या राय है, चलिए चलते हैं जी। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल से आपका। मैं कुमार गौरव, संपूर्णा कॉलेज ऑफ IT एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर जी। इस कॉलेज में BCA BBA जो कर रहे हैं उन सभी को टूर पर लेकर के निकला हूँ जी। पहला गुरुद्वारा मैंने बच्चों को घुमाया जी, उनकी महत्व को मैंने बताया जी। उसके बाद मैंने सभ्यता द्वार लेकर आया है जी। इसके बाद बच्चों को सरस मेला लेकर के जाएंगे, उसके बाद बच्चों को मेरीन ड्राइव घुमाएंगे जी। और उसके बाद बच्चों को इस्कॉन टेम्पल भी लेकर के जाएंगे। कितने बच्चे को लेके आए हैं यहाँ पे? लगभग 70+ बच्चों को लेकर के आए हैं जी। आज इस माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो नीतीश सरकार है, इस सरकार में एक तरीके से घूमने का जगह, पढ़ाई का जगह, आज बच्चे लोगों का बिहार में ही सारा स्थान बन रहा है। क्योंकि सरकार ने जो बच्चों को दिया है कि आज गरीब बच्चे भी पढ़ करके आगे निकल सकते हैं, और गरीब बच्चे रहना, खाना, पढ़ना सभी फ्री है। और कॉलेज के तरफ से, संपूर्ण कॉलेज के तरफ से मैं भी बच्चों को फ्री में लैपटॉप और 100% जॉब की गारंटी मैं दे रहा हूँ। फ्री में लैपटॉप दे रहे हैं आप? जी हाँ, फ्री में लैपटॉप दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी सरकार इतनी अच्छी काम कर रही है, तो हम कॉलेज वाले को भी ये होना चाहिए कि हम लोग भी बच्चों के लिए कुछ बेहतर करें। अच्छा, नीतीश कुमार का फिर से सरकार बना है, नीतीश कुमार का 2025 से पहले का कार्य कैसा लगा था आपको? सर बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। आज जो नीतीश सरकार ने काम किया है, आज वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, वो भी कम है। क्योंकि आज हम लोग जितनी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, महफूज फील कर रहे हैं अपने आप में, कहीं पर भी जा रहे हैं तो मतलब डर नाम का कोई भी चीज नहीं है सर। ये क्यों? क्योंकि आज नीतीश सरकार है, और नीतीश सरकार ने जो लड़कियों के लिए काम किया है एकदम, जो सोचिए कि इतनी तेजी से इन्होंने बदला है। और सब लड़की लोग जितना आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द में इतनी लड़कियां हमारे पास है, सभी लोग जो आज सरकार की दिन है, जो गांव से आज शहर की तरफ आए, और सब लोग आज पढ़ने में सक्षम है। और नीतीश सरकार ने इतना ही नहीं किया, इन्होंने बच्चियों के लिए भी फ्री कर दिया 0 इंटरेस्ट पर, और लड़कों लोगों का भी हमेशा करना होता था। तो नीतीश सर ने ये हम लोगों की भी बात को, लड़कों की बात नहीं इन्होंने सुना है। इन्होंने 0 इंटरेस्ट पर 4 साल की या 3 साल का जो भी ये लोग शिक्षा हासिल कर रहे हैं, और ये लोग 4 लाख से 10 लाख तक इन्होंने लोन लोगों का एक दिया है, सहायता राशि दे रहे हैं, ताकि पूरी हमारी समाज के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, ताकि पढ़ाई में उनके किसी भी तरीके से रुकावट नहीं आ सके। अच्छा, नीतीश कुमार छात्र के लिए ऐसा कौन सा काम किया जो आपको लगता है कि सबसे बेहतर उन्होंने किया है? सर सबसे पहले तो छात्र के लिए इन्होंने जो काम किया है, सर्वप्रथम सहायता राशि दे करके पढ़ने में आज सब लोग
अपने पैर पर उनको कम से कम पढ़ाई के लिए किन्हीं दूसरों से सहायता राशि नहीं दे करके सरकार ने जो ये पहल की है वह हमारे लड़कों और लड़कियों के लिए बहुत बेहतर पहल की है। और आज बच्चे और बच्चियां बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये पूरे बिहार को बदलने में, पूरे बच्चे और बच्ची जो भविष्य हैं ये बदलने में सार्थक हो रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार का एक वादा है कि करोड़ों छात्रों को रोजगार देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार दे पाएंगे रोजगार? बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है नीतीश सरकार पर। स्पेशली नीतीश सर से मैं जब भी मिलता हूँ वो हमेशा बच्चों के लिए और बिहार वासियों को करने के लिए और अच्छी सोच के लिए पॉजिटिव अक्सर वो सोचते हैं। और रोजगार, मुझे यह उम्मीद है कि इससे ज्यादा उन्होंने संकल्प किया जितना रोजगार से, उससे ज्यादा वो बच्चों लोग को रोजगार देंगे बिहार में। अच्छा, चलिए तो कुछ और महिलाओं से भी जानते हैं। नीतीश कुमार का फिर से सरकार बना है, क्या लगता है नीतीश कुमार कैसा काम करेंगे अब? जो भी अभी तक नीतीश सरकार ने किया है बहुत अच्छा किया है। इसका एग्जाम्पल हम लोग खुद है, स्पेशली लड़कियां जो पहले जब हम लोग छोटे होते थे तो होता था कि बाहर नहीं निकलना है 10 बजे के बाद या रात में, लेकिन आज हम लोग खुद एक लड़की एग्जाम्पल है। कहीं भी बिहार में आप जा सकते हैं, टाइम देखने की जरूरत नहीं है, जगह देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। और खासकर जो गाँव की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, आज शहर आके पढ़ पा रही हैं, ये भी नीतीश सरकार की ही देन है, जिन्होंने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सहायता राशि 4 लाख लड़कियों को प्रदान करते हैं ताकि सिर्फ वो घर में या गांव में रह के पढ़ाई ना करे, टेक्निकल कोर्स करे, जिससे उसके हेल्प में, एम्प्लॉयमेंट में उसको हेल्प हो। ये हमारे जैसे एग्जाम्पल है, संपूर्ण कॉलेज की छात्रा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। जी, चलिए और कुछ महिलाओं से जानते हैं। आपको क्या लगता है, नया सरकार बना है, कैसा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार? बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि घर घर बिजली और पानी के साथ साथ शिक्षा भी उन्होंने पहुंचा दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज बच्चे खुद निकल करके स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं, शिक्षक जाते। इतनी अच्छी बीपीएससी के थ्रू उन्होंने क्वालिटी टीचर्स की बहाली करवाई है, तो उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और ऐसे ही हमेशा होते रहे बिहार में। बिहार बिल्कुल बदल चुका है, यहाँ की हवा, यहाँ की ज़मीन सब बदल चुकी है। बिहार में विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। मिनटों का सफर घंटों का सफर मिनटों में तय हो रहा है, तो विकास तो हो ही रहा है। चलिए, डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और अभी एक्शन में नजर आ रहे हैं अतिक्रमण को लेकर। क्या लगता है ये अतिक्रमण जो हटा रहे हैं उन पे आप क्या कहना चाहेंगे, सही है या गलत है? मेरा मानना है कि कोई भी सरकार हो वो हमेशा जनता के हित में ही काम करता है ना। इसको गलत वे में न लेकर के हम लोग सही मायने में सोचे तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे जनता को ही फायदा है, सरकार को फायदा नहीं है, इससे जनता को ही फायदा है। अच्छा, तो इससे मतलब जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट जैसे देखिए 99% लोग, सभी लोग संतुष्ट हैं। जी बिल्कुल। मतलब कुछ ऐसे हैं जो असंतुष्ट। 1% तो सर हम लोग भगवान पे भी छोड़ देते हैं कि चलिए, है ना। जी जी, 99% संतुष्टि है। चलिए अब विजय कुमार सिन्हा जी पे आते हैं। वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी अब एक्शन में देखते हैं नजर आ रहे हैं। डायरेक्ट अब कह रहे हैं जो भी माफिया होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उसका उनका एक्शन क्या लगता है? वो अच्छा एक्शन है, इसलिए अच्छा एक्शन है कि जो जंगल राज है वो धीरे धीरे माफिया के चलते खत्म हो जाएगा जी। और जब ये खत्म होगा तो एक सीडीड समाज मिलेगा, अच्छा समाज मिलेगा, अच्छा ये मिलेगा जी। इसलिए ये तो होना जरूरी है, एक्शन होना जरूरी है। अब चलिए छात्रों से जानते हैं कुछ। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रही हैं अभी। यस सर। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री, आप लोगों को पता होगा, उन्होंने बहुत सारे नौकरियां दी और नौकरियां देने वाले भी हैं। तो क्या लगता है नीतीश कुमार ने कहा सबको नौकरी मिलेगा, क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार दे पाएंगे नौकरी? हाँ, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं लगता है कि जितनी भी लड़कियां नहीं निकल पाती थी वो बाहर निकलेगी और वो पक्का कोई ना कोई जॉब करेगी। क्या बनना चाह रही हैं आप पढ़ के? और मुझे मैं बीसीए कर रही हूँ संपूर्ण कॉलेज ऑफ IT एंड मैनेजमेंट का, और मुझे डाटा एनालिस्ट बनना है। अच्छा, नीतीश कुमार को आप जानती हैं? हाँ, कौन है नीतीश कुमार? बिहार के मुख्यमंत्री। क्या क्या उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया है जिसका आप फायदा उठा रही हैं? हाँ, वो लड़कियों के लिए कर तो वो सबके लिए रहा है, लेकिन लड़कियों के लिए जो गांव की लड़कियां होती हैं उनको उनके फैमिली नहीं भेज पाते या फिर कुछ चीज़ की दिक्कत होती है, वो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पाते हैं। उसके लिए आज हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग बाहर निकल के, अपने गाँव से बाहर निकल के हम लोग अपने पैर पे खड़े होने की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं।
अच्छा, कुछ लोग कहते थे कि पहले लड़कियां नहीं निकलती थी 2005 से पहले, अभी आपको डर लगता है रात में निकलने में? नहीं, पहले तो ये बात जो मतलब स्टार्ट हुई थी वो सोच पे सबको डिपेंड करता है। पहले का सोच और आजकल का सोच बहुत डिफरेंट कर गया है। तो पहले का जो मतलब लड़की जो थी कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी, अपने जो इच्छा था वो उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं कहीं आजकल कहीं जाने में डर नहीं रही है। और रही बात एजुकेशन से रिलेटेड, तो नीतीश कुमार का ही देन है जो आजकल हर एक लड़की कहीं भी फील्ड में जा करके अपना एजुकेशन पूरा कर पा रही है। क्या बनना चाह रही हैं पढ़ कर? वैसे तो हम संपूर्णा कॉलेज से बीबीए कर रहे हैं, लेकिन आगे मेरे को एसएचओ बनना है। अच्छा, चलिए अब यहाँ पे कुछ युवक हैं उनसे भी जानते हैं। नया सरकार बना है, कितने खुश हैं नए सरकार से आप? बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत इस नए सरकार ने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है। छात्रों के लिए 4 लाख लोन की सुविधा दी, जिससे कारण क्या हो रहा है कि सभी बच्चे आसानी से पढ़ पा रहे हैं, किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम इस सरकार से बहुत खुश हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 1-2 लाइन बताइए जो नीतीश कुमार तक भेजा है। नीतीश कुमार के बारे में हम पहले तो जितने भी आपके श्रोतागण सुन रहे हैं देख रहे हैं सभी को संपूर्णा कॉलेज ऑफ फाइनेंस से पहले नमस्कार। और बात रही नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार ने हम लोग छात्रों के लिए बहुत ही कुछ किया है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं किसके बदौलत खड़े हैं? नीतीश सरकार के बदौलत खड़े हैं। उन्होंने ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हम लोग को 4 लाख रुपया की लोन होती है। अब तो सभी छात्रों को तो 0% की ब्याज पे दे रही है। अब तो और सुविधा हो गई है बच्चों की। मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश कुमार जी को। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कैसा है सुरक्षा? पहले से बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है, इसके बदौलत हम लोग आज खड़े हैं और सड़कें बिछी है, पढ़ाई में भी बहुत सुविधा मिला है हम लोगों को। अच्छा, घूमे हैं आप लोग, बहुत जगह घूमे, कैसा लगा घूम कर आप लोग? बहुत अच्छा लगा, पहले से बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छा लगा घूम के। कहाँ घूमे हैं? गुरुद्वारा भी गए हैं, यहाँ पे आए और आगे मरीन ड्राइव भी जाएंगे हम लोग। पिछले बार भी गए थे हम लोग। तो क्या बिहार में विकास हो रहा है? आप लोग बोलिए। बिहार में जी हाँ, विकास हो रहा है। क्या क्या विकास में आपको दिख रहा है कि हाँ विकास हुआ है बिहार में? बिहार में जहाँ तक हम देख रहे हैं बहुत बच्चे पढ़ पा रहे हैं, बहुत गरीब लोग जितने भी है शहर में आके पढ़ाई कर पा रहे हैं। बहुत मतलब विकास हुआ है नीतीश सरकार के द्वारा। नीतीश सरकार आपको पसंद है? जी हाँ, बहुत पसंद है। अच्छा, लेकिन विपक्षी का कहना है, जो विपक्षी दल हैं जैसे तेजस्वी यादव या और लोग, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब हो सकता है कि 11वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले ले, यानी कि पलटी मार दे। आपको लगता है नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे ना। उसके विपक्षी दल के नेता हैं, वो तो बोलेंगे ही अपने पक्ष में ही। हाँ, तो और क्या। अच्छा, अभी का सरकार आप लोग को रोजगार लग रहा है कि रोजगार दे रहा है? जी बिल्कुल देंगे, उनकी मदद से जो है वो अपना तरफ से रोजगार देने का मौका दे रहे हैं हम लोग। तो हम लोग मेहनत के बलबूते और उनकी थोड़ी भी सहायता से हम रोजगार पा सकते हैं। एक और हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बीसीए का कोर्स हो रहा है, बीबीए भी हो रहा है, तो जानते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे और जो लोग हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं और छात्र कैसे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार। मैं संपूर्णा कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट का एकेडमिक हेड धनंजय पाठक हूँ जी। हमारे कॉलेज में बिल्कुल छात्रों के लिए रहना खाना बिल्कुल फ्री है और मुझे लगता है कि ये बिहार का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो कि बच्चों को रिटेन प्लेसमेंट की गारंटी देती है जी। बाकी अदर कॉलेज में आप जाएंगे, बच्चे बीसीए बीबीए में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे बताए जाएंगे कि आपको प्लेसमेंट होंगी, बट हमारे यहाँ हमारे जो डायरेक्टर सर हैं इंजीनियर कुमार गौरव सर, उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं, बोलने से नहीं होती है। उन्होंने बच्चों को एडमिशन के टाइम ही हम लोग बच्चे को लिख करके रिटेन की गारंटी देते हैं और मुझे लगता है कि आज के दौर में बच्चों को टेक्निकल कोर्स करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज सभी को होना चाहिए। लाइक बीसीए बीबीए जैसा जो कोर्सेज हैं ये आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे को बीसीए का कोर्स करना चाहिए। और मैं सरकार को भी, नीतीश सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहले क्या था कि बच्चा का बॉयज का इंटरेस्ट था 4% और गर्ल्स का 1%। सरकार ने उसको माफ कर दिया और जो लोन भरने का जो किस्त था, पहले 84 किस्त था, उसको बढ़ा करके 120 किस्त कर दिए सरकार। तो इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि बच्चे के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और बिहार के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो नीतीश सरकार कैसे लगते हैं? सही बहुत 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 अच्छे लगते हैं और आपको उनके ही सरकार है कि आज हम लोग पटना में मरीन ड्राइव और भी जितने भी जगह देख रहे हैं, आज उनका ही सरकार का दिन है कि हम लोग सभ्यता द्वार, पटना इतना डेवलप कर रहा है, हमारा बिहार इतना डेवलप कर रहा है, उनका ही देन है।
चलिए, तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ के बहुत सारे छात्र छात्राएं जो है नीतीश सरकार से खुश है। और यहाँ के जो कॉलेज के, एक ही कॉलेज के यहाँ पे जितने भी छात्र आप देख रहे हैं वो एक ही कॉलेज के हैं और जो है वो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। और जिन छात्रों से अगर पूछे कि नीतीश कुमार कैसे है तो सबका यही कहना है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, रोजगार दे रहे हैं। अब चलिए दिखलाते हैं हम आपको कि आगे का और पब्लिक क्या कहती है सरकार के बारे में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरामा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681